इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में OTT2 बिग बॉस 2 के विनर रहे एल्विस यादव के घर पर, और मेरे साथ हैं उनके मम्मी पापा। आइए उनसे बात करते हैं और बताते हैं एल्विस यादव का यहाँ तक का सफ़र कैसा था। सर नमस्कार, मैं विवेक यादव, ABP न्यूज़ की टीम आपके साथ है। सभी वालों को नमस्कार, दर्शकों को। सर एल्विस यादव विनर बनने पर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, एल्विस यादव विनर बन के आए, एल्विस यादव का यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? कहाँ से शुरू करूँ? वहीं से। बचपन से कहाँ तक एल्विस यादव कैसे इसमें क्या नाम सोशल मीडिया की लाइन में आए, और पढ़ाई में क्या एल्विस यादव शुरुआत से ही सोशल मीडिया में थे या कैसे थे? इसके बारे में उसकी मम्मी ज़्यादा बताएगी। चलिए मम्मी से ही जान लेते हैं, कैसा रहा एल्विस यादव का अभी तक, कैसे इंटरेस्ट आया सोशल मीडिया में, पढ़ाई में कैसा था एल्विस यादव? ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था सर वो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि वो शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसको ये शौक हुआ, जैसे औरों की ये वाइन्स वगैरह देखता था कि मैं भी कुछ करूँ, मतलब उसके बाद ये लगा लो छोटी मोटी छोटी छोटी 1-1 मिनट की वाइन्स वो बनाने लगा। 1.5 साल का स्ट्रगल था उसका। हमें भी नहीं पता था ये क्या कर रहा है, सच बताऊँ तो। मुझसे तो फ़ोन पे वीडियो वगैरह बनवाता था, मैं बना बना देती थी। और पता नहीं क्यों परेशान किया कर रखा है इसने मुझे। मैं गुस्से में भी आती थी कई बार, पर चलो फिर धीरे धीरे पता चला भाई ये लाइन क्या है, मतलब बस उसके बाद आज का दिन देख लिया आपने, कल का जब बिग बॉस। तो आपको पता था कि एल्विस यादव के जिसके वीडियो आप ऐसे फ़ोन पे बना रही, छोटे छोटे से वीडियो, कभी कभी आप जिल्लाट में भी आ जाती होंगी, क्या ये फालतू के वीडियो बना रहा है, और वही वीडियो आज की डेट में सिस्टम टाइट कर देंगे? सर ये तो है, जैसे शुरुआत में थी ना, जैसे पढ़ाई पे कम ध्यान था तो मैं ये बोलती थी पढ़ाई पे पहले ध्यान दो बेटा, तो बोलता था पढ़ाई में भी अच्छा रहूँगा मैं और इस काम में भी। उसको ना ये सिर्फ शौक के तौर पे उसने शुरू किया था सर। उसको ये नहीं पता था कि आगे क्या करना है क्या नहीं, अपने शौक शौक में ही ये काम करता चला गया वो। बस उसको पता चल गया, फिर व्यूज़ वगैरह के बारे में हमें भी पता चल गया, लाइक कमेंट शेयर क्या होता है वो भी पता चल गया। वो बस बिग बॉस में जाना हो गया। तो बहू भी क्या वैसे सोशल मीडिया वाली चाहेंगे, कैसी चाहेंगी कि घरेलू टाइप बहू आए, कि वो भी टिकटॉक बनाने वाली, यूट्यूब और इंस्टा पे वीडियो वाली? नहीं, बहू के बारे में तो वे बताएंगे, ये डिपार्टमेंट उनका है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहू के बारे में तो पापा जी बताएंगे, क्योंकि ये मिल के भी आए बिग बॉस में अपनी बहुरिया से, तो ये ज़रूर बताएंगे। तो कैसी लगी थी बहू बिग बॉस वाली? अरे वो तो हमारी बेटी बराबर है, वो बहू थोड़ी है। वो तो उसका रोल अपना अपना गेम खेल रही थी वो। मुझे जो लगा कि भाई एक बड़ी ही मतलब एक कॉमेडियन लड़की है वो, और इस तरह के कोई भाव नहीं थे। बाद में मिले के आए हम लास्ट में, तो तब ऐसी कोई बात नहीं थी। वो कह रही थी अंकल सॉरी, वो मेरा रोल था, और हमें भी पता है। तो वहाँ कोई रिश्ते तय थोड़ी होते हैं। मैं जब गया तब भी क्या क्या था कि बाहर आएंगे तब करेंगे, और उसने बनाई होगी कोई ना कोई इसके लिए भी, या कहीं ना कहीं तो होगी। नहीं तो बिल्कुल, अब एल्विस बिग बॉस 2 OTT का वो जीत के भी आ गए हैं, विनर भी हो गए हैं, काफ़ी सिस्टम टाइप टाइप कर दिया है और पूरे देश में। अब उसके बाद रिश्ते तो आने शुरू हो गए होंगे, काफ़ी रिश्ते आ रहे होंगे, और आपके पास तो क्या शादी ब्याह को लेकर क्या सोच रखा है? एल्विस अपनी पसंद से ही करेंगे या फिर मम्मी पापा की पसंद से? देखो मेरा मानना तो ये है कि 90% तो मम्मी पापा ही पसंद कर देंगे, क्योंकि हमारा बेटा, हमें पता है कि उसके लिए क्या चाहिए, हमें भी उसका टेस्ट का पता है। और 10% उसकी पूछी जाएगी कि भाई ओवरऑल मिला के और चाहिए कैसी, वो उसको जो समझ सके, उसके काम धंधे को समझ सके। मेन हमें ऐसे घरेलू लड़की चाहिए कि भाई उसका तो अब देखो काम ऐसा है कि उसके फील्ड में तो लड़कियां भी अपने काम के लिए आती हैं, तो वो जो ये चीज़ समझ सके कि इसका नॉर्मल लाइफ है ये इसके लिए, जो उस पर उसके काम और उसमें अंतर कर सके कि ये नॉर्मल लाइफ है इसकी, उसमें अपने वो बिल्कुल अपने पूरा मतलब काम के प्रति जैसे अपना पूरा डेडिकेशन है उसका। और मान लो अपनी पत्नी के साथ रहे, जो भी लड़की आए वो भी ये विश्वास रखे कि भाई मेरे प्रति भी पूरा इसका वो है, विश्वास है। यानी कि वो दोनों का अंतर कर सके, ये ना कि उस लाइफ को वो घर में ला के और भाई लड़ाई झगड़ा रखे। तो ऐसी लड़की हमें चाहिए, और वो शायद मिलेगी, हमें क्यों नहीं मिलेगी, सबको मिलती है तो उसको मिलेगी। नहीं, जब शुरुआत में एल्विस ने वीडियो बनाने की शुरुआत की होगी तो आपको भी बड़ा लगता होगा कि ये क्या फालतू के वीडियो बना रहा ना। तो जब उसने बनाने की शुरुआत, तब तो इतना यूट्यूब इंस्टा और इन सब का इतना वो भी क्रेज़ भी नहीं था। उसने जब बनाना शुरू किया तो आपको भी लगता हो क्या फालतू का बना रहा। लेकिन आज की डेट में एल्विस यादव के मिलियन में व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, तो फिर क्या लगता है आपको कि आज उस दिन का को देखकर और आज को देखकर कितना बदलाव है?
नहीं नहीं ना, मैं पहले इस चीज़ के उसमें था कि मेरे मेरे को वो भाई मेरा बड़ा खुश था कि ये क्या कर रहा है, और ना अब थोड़ा सा ये है कि उसने, जैसे कि आप जैसे मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि कुछ उसने मुकाम हासिल किया है। मेरे लिए तो पहले भी इतना वो था और अभी भी उतना ही है, ज़्यादा मैं इतना प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को तो पता नहीं क्या मिल गया, मेरे लड़के ने क्या कर दिया। वो उसका लाइन है, और शायद हम उस दौर के वो हैं कि हमारी समझ में शायद ये कम बातें आती हैं कि भाई इतने बड़ा मुकाम पे पहुंच जाना, शायद वो पहुंचा है, जो युवा वर्ग है वो कह रहा है, आप मीडिया वाले कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो अपना बच्चा ही है वो। हम उस पर कोई इतना घमंड नहीं कर रहे कि भाई नॉर्मल है, जैसे पहले था उसी तरह बात करता है हमसे, तो वही हमारे प्रति व्यवहार है उसका। नहीं तो एल्विस को आपने भी तो कुछ सपना देखा होगा कि एल्विस को बड़े होके ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक खुद टीचर हैं और टीचर होने के नाते आप खुद जब पढ़ाने जाते हैं स्कूल में तो आपके जो अच्छा बच्चा पढ़ता है तो आपको भी लगता है बच्चा ये पढ़ेगा बनेगा ये बनेगा, और बच्चों से अक्सर आप पूछते भी होंगे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। एल्विस से कभी ऐसा हुआ कि आपने पूछा हो कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, या फिर आपने कोई ऐसा सपना देखा कि एल्विस को बड़े होके ये बनाना, ऐसा कुछ? अब बात सपने की आई तो मैंने सपना देखा ज़रूर कि मेरा बेटा क्या हो कल को। 2-3 सपने थे कि अगर पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके बाद अगर ये ना हो तो क्या हो, कोई अच्छा देश के लिए काम करने वाला नेता हो। तो मेरा सपना था, सोचा मैंने कि ऐसा हो, या मतलब ऐसा हो कि जिसको लोग मतलब जैसे कहते हैं ना गांव में, भाई जैसे हमारे बोरा जी परिवार है, कुलदीप जी बैठे हैं, कि इनके घर जो है 10-20 आदमी 50 बैठे रहते हैं हर समय। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि किसी के पास टाइम नहीं होता जाने के लिए, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो एक मतलब ऐसा है, मेरा सपना है, अभी भी है और था भी, और शायद वो सपना के करीब है हम, कि यार 10-20-50 आदमी बैठे रहे घर पे। मैं ये नहीं कह रहा वो अपने स्वार्थ के लिए बैठे रहे, लेकिन अच्छा लगता है कि इस तरह का एक रुतबा हो, कि मतलब एक स्टेटस हो, अच्छा हो, लेकिन हो वैसा ना हो। तो क्या इस बार माना जाए कि एल्विस यादव चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है? क्योंकि अभी कल भी देखा गया सीएम खट्टर जी के साथ एल्विस स्टेज पे थे, हाथ उठा के वहाँ पे मौजूद भी थे। तो किस पार्टी को एल्विस ज्वाइन करने के मूड में है इस बार? देखो अभी तो मेरी निजी राय तो ये है कि इसमें अभी हम सब पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस फील्ड में उसने नाम कमाया उसी क्षेत्र में वो काम करता रहे 5-7 साल, और अगर उसकी किस्मत में है ऐसा कि वो अगर किसी पार्टी में जाना चाहे तो उसमें उसके खुद के विचार होंगे, और अगर हमसे पूछेगा तो ज़रूर हम अपनी राय रखेंगे कि देश हित के लिए क्या ज़रूरी है, और बढ़िया करे अगर इस चीज़ में भी जाता है वो फील्ड में, राजनीति में। और मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ भी जाएगा वो बढ़िया ही करेगा, क्योंकि वही बात आ जाती है, वैसे देश का लड़का है वो, लेकिन ब्लड हमारा है, तो गलत हमने सोचा ही नहीं, करेंगे तो कहाँ, हम सोचते ही नहीं किसी के बारे में, तो वो भी ऐसा ही करेगा, बढ़िया ही करेगा जहाँ भी जाएगा। ये मेरा बिल्कुल अटूट विश्वास है, और ये उसका खुद का फैसला होगा कि किस चीज़ को, किस विचारधारा से प्रभावित होता है। या अभी तो मेरे ख्याल में वो कुछ नहीं करेगा ऐसा, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अभी ऐसा कोई वो नहीं है। अभी इस फील्ड में काम करे, अपनी फिल्में करे, जो भी मतलब इस क्षेत्र में काम करे, मैं ये चाहूँगा अभी 5-7 साल अपने आप को दे। तो लोगों का नज़रिया भी आपके प्रति बदला होगा। आप एक टीचर हैं, स्कूल जाते होंगे, पहले के जाते में एल्विस यादव जब इतना फेमस हो गए तो जब गली मोहल्ले से निकलते होंगे तो लोग मिलने का तरीका लोगों का बदला होगा। स्कूल जाते होंगे तो बच्चे खुद की, या एल्विस के पिताजी हैं या फिर जो आपके साथ के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, उनका भी बातचीत करने का या फिर मिलने का तरीका लोगों का बदला होगा। देखो हो सकता है मैं भी बदला हो, लेकिन मेरा नहीं बदला है, मैं उसी हिसाब से मिलता हूँ जैसे पहले मिलता था, और मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रति भी किसी का बदला है। हाँ, कुछ अनजान चेहरे जो है वो ज़रूर नमस्ते करते हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि वो मिलना चाहते हो मेरे से। जो हमारे गांव में जो रोज़ मिलते थे, हम आज भी उसी तरह मिलते हैं, हम जहाँ बैठते हैं जाके वो वैसे ही है, बिल्कुल दिनचर्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वही है कि जो बाहर से बच्चे आते हैं मिलने, वो किस उम्मीद पाते हैं कि शायद एल्विस भाई मिल जाए, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी। मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई बहुत सी प्रोटोकॉल्स है, अब वो तो आपको पता है कि चीज़ें बदल चुकी है बिग बॉस जीतने के बाद, कि खासकर सुरक्षा को लेकर। तो अब यहाँ मतलब आम आदमी से मिलना भी बड़ा मुश्किल है। वो लोगों को समझना भी चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए कि पहले वाली बातें नहीं रही है, कि तो समझ जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि युवा वर्ग उसको भाई अगर कभी मिल जाए तो उनकी किस्मत है, ना मिले तो भी जो, क्योंकि प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको छुएं ही, प्यार तो दूर से भी किया जा सकता है। आप उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन फॉलोअर्स रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी कभी ज़िंदगी मिल जाए तो मिल जाए, ना तो भाई कोई बुराई भी ना माने कि भाई ये तो मिला ही नहीं कभी। अभी घर के आगे जैसे खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ भाई नहीं है, बच्चे नहीं मान रहे, मैं कह रहा हूँ भाई इधर से निकल के इधर से घुस जाओ, उधर निकल जाओ,
मतलब फेथ नहीं करते बच्चे, क्योंकि पहले आता था वो घर, वो अब नहीं आया है वो, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अभी थोड़ा जैसे जैसे माहौल पटरी पे आता है, धीरे धीरे गाड़ी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। हम तो कहते हैं कि वो आए, गांव में भी आए और पहले की तरह रहे, कुछ नहीं बदला वैसा। तो आंटी आपसे बात करना, तो एल्विस के पास अब तो कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, तो कभी एल्विस लेके गए कि चलो मम्मी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलते हैं? हाँ जी, दोनों गाड़ियों में घूमी हूँ अभी तक तो मैं, तीनों में ही। अच्छा। तो पहले एल्विस के साथ कौन सी गाड़ी से घूमा करते थे? अब तो एल्विस ने कई विदेशी गाड़ियाँ भी ले ली, उसके पास कई बड़ी गाड़ियाँ हो गई हैं, तो कौन सी मतलब उस अच्छी गाड़ी, आप सारी गाड़ियों में से कौन सी अच्छी गाड़ी लगी जिसमें आपको घूमने में उसके साथ अच्छा लगता हो? मुझे तो अपनी वैगनर ज़्यादा अच्छी लगती है, सच बताऊँ तो। और एल्विस की गाड़ियों में मानो तो फॉर्च्यूनर ज़्यादा अच्छी है। अच्छी तो तीनों ही है वैसे अपनी जगह, पोर्श की तो बात ही अलग है। उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हमारे साथ एल्विस के मम्मी पापा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया एल्विस को शादी करनी हो तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, वैसे बहुत सीधी शादी ही चाहिए होगी। और उनके पापा का भी एक सपना था कि एल्विस एक सरकारी नौकरी पे जाएं, उनका भी एक सपना था, पर जहां भी हैं आज एल्विस अपनी जगह पे ठीक है, उनके माता पिता का कहना है। मैं विवेक यादव, गुरुग्राम, ABP न्यूज़।